हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, ये 10th के सोशल साइंस का पार्ट 3 है। ठीक है, बाकी के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है 41। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर टेहरी बांध। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, और किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा कौन है? प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। अगला सवाल, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इजी सवाल है। आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर हाजीपुर। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। अगला सवाल, चावल है, आपके ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है चावल है, खरीफ फसल। ठीक है, चावल के साथ जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं जैसे मकई है, कपास है, मकई हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? खरीफ फसल हैं। रबी फसल वो होती हैं जो ठंड के मौसम में उगाई जाती हैं जैसे कि आलू। ठीक है, इसके साथ मकई है, राई है, सरसों है, ये सारी रबी फसलें हैं। जायद फसल या समर क्रॉप जिसे कहते हैं, ग्रीष्म फसल वो होती हैं जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी। अगला सवाल, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है यानी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। आपके ऑप्शन है डाबर, सेल, टिस्को या फिर बजाज ऑटो लिमिटेड। तो इसमें आपका सही आंसर देखिए, निजी क्षेत्र डाबर निजी क्षेत्र है, बजाज निजी क्षेत्र है, टिस्को निजी क्षेत्र है, सेल जो है आपका ये सही आंसर होगा। सेल गवर्नमेंट सेक्टर है। और सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अगला सवाल, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बॉक्साइट, अब्रक, लौह या फिर तांबा। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, अब्रक। अब्रक कोडरमा में सबसे ज़्यादा मिलता है और कोडरमा कहाँ है आपका? झारखंड में। ठीक है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है वो है आपका श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से मतलब था दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी और ये शुरू हुआ था आपका 1970 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है पूर्णिया, कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे सवाल हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 49, आय तथा उपभोग का अंतर। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है विनिमय, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आय हो गया आपका इनकम, ठीक है, और उपभोग हो गया आपका कंजप्शन। तो जितना आप कमा रहे हैं और जितना आप खर्च कर रहे हैं तो इनका अंतर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा। आपने कितना बचा है? मान लीजिए आपने 10 रुपये कमाया और 5 रुपये खर्च किया तो आपका सेविंग कितना होगा? 5 रुपया। तो क्या कहलाएगा? ये बचत कहलाएगा यानी सेविंग कहलाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या फिर आवर्ती जमा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? किस तरह का ऋण
का लेन देन होता है, यानी किस तरह का लोन लिया जाता है, दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है अब अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए ऋण दिए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, क्योंकि कस्टमर पे दुकानदार डिपेंडेंट होते हैं, कस्टमर दुकानदार पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक, आपका ऑप्शन है संचार, वित्त, शिक्षा, या फिर यातायात। तो देखिए, ये संचार, वित्त और यातायात, ये तीनों के तीनों आर्थिक आधारभूत संरचना है। शिक्षा जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? आपके ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, या फिर प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, गैर पारंपरिक स्रोत, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। तो इसमें गैर पारंपरिक जो होगा वो होगा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये बाकी के जितने हैं ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 55, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, आपके ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 20 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना कोयले का समूह है, ठीक है। कोयले के टाइप्स होते हैं तो उसमें है ये। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? आपके ऑप्शन है चावल, मक्का, कपास, या फिर इनमें सभी। तो आपका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि चावल, मक्का, कपास ये सारे खरीफ फसल हैं, ये सारे बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? आपका ऑप्शन है कपास, जूट, गन्ना, या फिर सन। तो रेशेदार फल कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, ये रेशेदार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये आर्थिक क्षेत्र जो है वो है गुजरात में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, या फिर इंग्लैंड में। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग किस लिए मशहूर था? तो इसने मुद्रण की व्यवस्था शुरू की थी। मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस, जो छपाई होता है, किताब अखबार जो छपाई होते हैं, उसकी शुरुआत इसने ही की थी। गुटेनबर्ग ने ही वो मशीन बनाया था। और ये कब बना था? 1398 में, ठीक है। और गुटेनबर्ग ने जो बाइबल छापा था उसे कहा जाता है गुटेनबर्ग बाइबल, गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? ठीक है, ये इंग्लैंड में किसने शुरुआत की? आपके ऑप्शन है हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, या फिर स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन ने, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सोशल साइंस का पार्ट 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप हमारे प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।